नमस्ते आदाब, मैं हूँ आपका दोस्त आर्च आसिम और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं रेडियो चारमीनार 107.8 FM दिल से हैदराबाद। इसी सिलसिले में हम आ चुके हैं स्वासा हॉस्पिटल पे और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विवेक वर्धन। निमोनिया क्या चीज़ है, निमोनिया से क्या क्या नुकसान होते हैं, निमोनिया किस एज में आता है, निमोनिया की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, निमोनिया से क्या क्या नुकसान होता है, निमोनिया किसी के लिए कितना डेंजर है, क्या ये जानलेवा बीमारी है, क्या इससे बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। हम आज इसी सिलसिले में बात करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर विवेक वर्धन फ्रॉम स्वासा हॉस्पिटल। सर हेलो, हाउ आर यू सर? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। यस, तो सर वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक चीज़ जो होती है, जब किसी को भी लंग्स की जो हम बात करते हैं, निमोनिया की हम जो बात करते हैं, ये बीमारी मतलब ये हर किसी इंसान के अंदर ऑब्जर्व होती कैसा है, क्या क्या रीज़न्स है इसके जो इस बीमारी किसी इंसान में आती है? हाँ, तो ये जानने से पहले हम ये निमोनिया के वर्ल्ड निमोनिया डे के बारे में थोड़ा बात करेंगे जी। सो ये 2009 में शुरू हुआ था बिकॉज निमोनिया इज़ अ वेरी बिग किलर। जो एक इन्फेक्शन है जिससे ज़्यादा डेथ्स हो रहा है वो ये निमोनिया है। आउट ऑफ ऑल द इन्फेक्शंस वी नो, मलेरिया सबको पता है ना, ऐसा निमोनिया जो डिसीज़ है वो लंग्स को आता है। लंग्स यानी हमारा फेफड़े, लंग्स हमको 2 फेफड़े रहते हैं। सो उसमें अगर इन्फेक्शन जाके बैठे तो हम उसको निमोनिया कहते हैं। सो दिस किल्स ऑलमोस्ट 1 person every 13 seconds इन द वर्ल्ड। फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट, तो उसका इम्पैक्ट जानने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। हर 13 सेकेंड्स में एक आदमी का जान जाता है। तो उतना प्रिवेलेंट है, अभी भी ऐसा हो रहा है इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी। तो ये निमोनिया ज़्यादा हमारा डेवलपिंग वर्ल्ड में है, यानी इंडिया एंड अदर कंट्रीज मोर देन डेवलप्ड कंट्रीज। So this is a very very big killer. It takes almost 2.5 to 3 million lives every year. So ये इसका स्टैटिस्टिक्स है। So इससे आपको ये पता चलता है कि ये छोटा बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ा बीमारी है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम ऑन आवर फेस एंड वी हैव टू एड्रेस इट। इसको एड्रेस करना है एंड एड्रेस इन अ राइट वे। सो हम डॉक्टर्स को तो सबको पता है क्या निमोनिया क्या होता है, पर ये प्रोग्राम का ये दैट इज़ द कोर रीज़न इज़ पब्लिक को भी थोड़ा पता चलना है निमोनिया बोल के। हाँ, अवेयरनेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर ये अवेयरनेस ठीक से जो सुन रहा है उनको गया तो उनका अवेयरनेस बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगा और थोड़ा जल्दी भी ट्रीटमेंट ले सकता है ना। और किसी को देखे तो उनको बोल सकता है कि तो डॉक्टर को जाके कंसल्ट करो। इट्स नॉट अ डिसीज दैट हैज़ टू बी टेकन लाइटली। सो वो बात जानेगा। और ये निमोनिया हमारा फेफड़े में इन्फेक्शन है। वो इन्फेक्शन हम जब सांस लेते हैं उसमें से बैक्टीरिया, नहीं तो कुछ वायरस, नहीं तो रेयरली सम फंगस जब अंदर जाता है जाके अंदर सेटल होगा। सबको सेटल नहीं होगा जिसको अंदर ऑलरेडी थोड़ा प्रॉब्लम, जो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, थोड़ा कम इम्यूनिटी है, लाइक शुगर, बीपी, जो अल्कोहल ज़्यादा पी रहा है, जो स्मोकिंग ज़्यादा कर रहा है, विच इज़ वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। सो स्मोकर्स और ऑल्सो एट इंक्रीज रिस्क ऑफ निमोनिया। एंड जिसको HIV है और जिसको कैंसर है, ऐसा बहुत सारा बीमारियों में ये बैक्टीरिया जाके अंदर मल्टीप्लाई होता है। इफ़ यू आर हेल्दी देन प्रॉबली योर इम्यूनिटी विल किल इट। आपको आने का चांस कम है क्योंकि हवा तो सब लोग वही हवा खींच रहे हैं। वी आर ऑल इनहेलिंग द सेम एयर, बट ओनली व्हाई फ्यू पीपल आर गेटिंग इट, दैट इज बिकॉज प्रॉबली एग्जाम्पल इज कोविड which has caused so much problem in the last 2 to 3 years. That is also causing a pneumonia. That has caused very bad pneumonias. बहुत सीवियर निमोनियास आए थे उसके वजह से और बहुत लोग मर भी चुके थे कोविड के वजह से। सबको पता है। सो वो कारण क्या है, किस वजह से मर गया? दैट इज़ बिकॉज ऑफ निमोनिया। सो सबको ओके निमोनिया इज़ ओके, कोविड वॉज निमोनिया बोल के भी पता नहीं है बहुत लोगों को। कोविड से मर गया तो कोविड क्या किया उनको निमोनिया किया कोविड। वो निमोनिया की वजह से फेफड़े पूरा डैमेज हुआ है एंड दैट हैज़ लेड टू डेथ। ओके सर, एक चीज़ ये भी होती है, सबसे ज़्यादा निमोनिया कैसे होता है? मतलब वो ज़्यादा जैसा कि बच्चों में भी आ सकता है, ये बड़ों में भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी एज ग्रुप है जिसमें ज़्यादा निमोनिया पाया जाता है?
और इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होंगे? क्या हम कुछ चीज़ों में एहतियात नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर इसमें खान पान की जब बात आती है हम कहीं बाहर का बहुत सारा फूड या फिर जो भी बोल रहे आप, तो इससे भी क्या निमोनिया किसी को हो सकता है? वेरी गुड एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन, सबके माइंड में ये क्वेश्चन है, जी। सो पूछना बहुत ज़रूरी था। एंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल निमोनिया जो है कुछ खाए तो नहीं आएगा। कुछ खाने का प्रॉब्लम, कुछ खाने में कुछ बैक्टीरिया वैसा है तो उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस आता है, राइट, यानी उसमें डायरिया होता है, वॉमिटिंग्स होता है, ये होता है, वो हो सकता है। निमोनिया वेरी रेयरली कम्स लाइक दैट, यूजुअली इट वोंट कम दैट वे। निमोनिया कुछ खींचे तो बैक्टीरिया वायरस वो खींचे तो आएगा। एंड उसके अलावा ये चिल्ड्रन में बहुत कॉमन है। आपने पूछा ना अभी किस में ज़्यादा है, बच्चों में, बड़ों में, किस में? बोथ एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, अर्ली चाइल्डहुड, probably till the children are 5 years, all right, and also in the adulthood more than 60 years. ये दो एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एजेस में निमोनिया ज़्यादा चांस है। और आप कोविड में भी देखें, मोर देन 60 ईयर्स वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, जितना उनको हुआ था छोटों को नहीं हुआ था कोविड में। बट थोड़ी निमोनिया ऐसे है, वो निमोनियाज बच्चों में आता है, राइनो वायरस निमोनिया, इन्फ्लुएंजा निमोनिया, ऐसा कुछ निमोनियाज रहता है, वो बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बड़ों से ज़्यादा। सो वो निमोनियाज भी कॉमन है अभी सोसाइटी में, ज़्यादा रहता है। किसमें और ओबेसिटी, जो मोटापन जो है, ये इन लोगों में ज़्यादा होता है जो टाइम पे नहीं खाते और ज़्यादा लेट नाइट खाते हैं। आइडियली खाना खाने के बाद एक 2 आवर्स गैप रहना बिफोर यू स्लीप, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। एंड थोड़ा हेड एंड एलिवेशन रहना, थोड़ा वो तो हम सब करते पिलोज लगा के, सो वो भी अच्छा ये है, ताकि वी कैन प्रिवेंट एस्पिरेशंस। एस्पिरेशन बोलते हो जो चीज़ हमारा गट में है वो लंग्स में जाने से रोकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हो तो ये भी है कि निमोनिया किसको हो सकता है? अभी एक चीज़ जैसा अभी आपने भी कुछ डिस्कस किया कि जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और बच्चों में भी चीज़ पाई जा रही है, और जो इंसान हेल्दी है, जो इंसान ओके है, क्या उसे भी निमोनिया आ सकता है? अगर और निमोनिया का टाइम पे इलाज नहीं कराते हैं हम, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? सो निमोनिया बच्चों में 1 मंथ ऑफ एज से लेके ना, जब बर्थ होता है ना, जी, तब हमारा मेकोनियम बोल के जो अंदर का मोशन रहता है, वो कभी कोई एस्पिरेट किया बच्चे, तो तब शुरू होगा निमोनिया। उधर से लेके राइट फ्रॉम द मदर्स वूम, माँ के पेट से लेके till a person dies, he can get pneumonia at any point of time, कभी भी आ सकता है इनको। जब चिल्ड्रन में आता है वो काफ़ी सीवियर होता है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम देता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी उतना पावरफुल नहीं है जितना हमारा यंग आदमी में जितना है। सो फीवर आएगा, दैट इज़ अ कॉमन सिम्टम, उसको बुखार रहेगी, और उसके साथ थोड़ा खांसी आएगा, थोड़ा बलगम भी शुरू होगा। कुछ निमोनियाज ऐसा रहता है इसमें बलगम नहीं रहता है, कुछ निमोनियाज ऐसा रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बलगम आएगा। सो बलगम है तो भी निमोनिया रह सकता, नहीं है तो भी निमोनिया रह सकता है। उसके अलावा अगेन वो जब बंदा है जिसको निमोनिया हुआ, अगर दम भी चढ़ रहा है उनको, नेक्स्ट स्टेज है, अगर दम चढ़ रहा है तो उसका मतलब है वो सीवियर निमोनिया है। डिले नहीं करना है, इमीडिएट जाके हॉस्पिटल को दिखाना है। और हम जब पेशेंट को देखते हैं, निमोनिया पेशेंट, हमको पता चलेगा कि एक स्कोरिंग सिस्टम्स रहता है हमारा, उसमें हमको पता चलता है कि ये पेशेंट को दवा लेके तो कम हो जाएगा घर में, नहीं तो वो हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, वार्ड में, नहीं तो वो आईसीयू में रहना पड़ेगा, नहीं तो इमीडिएटली आईसीयू को शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस रहता है, उसके ऊपर हम डिसाइड करके बोलते हैं। अगर थोड़ा माइल्ड दिख रहा है तो घर को एंटीबायोटिक लिख के देते, ये सबसे कॉमन निमोनिया है। अगर डॉक्टर के पास जल्दी आए आप, तो घर में हो सकता है ट्रीटमेंट, जस्ट एक एंटीबायोटिक लिया तो कम हो जाएगा। वो एंटीबायोटिक जो है ऐसा कॉमन एंटीबायोटिक जो फार्मेसी में जाए तो देते, ऐसा नहीं लेना है एंटीबायोटिक, क्योंकि निमोनियाज में भी टाइप्स रहता है, टिपिकल निमोनियाज रहता है, एटिपिकल निमोनियाज रहता है, और वायरल निमोनियाज भी रहता है। सबका डिफरेंट ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल से, तो इसीलिए डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। और सेल्फ ट्रीटमेंट लिया तो ये जो गोल्डन पीरियड है, जो पीरियड घर में कम होने का पीरियड, वो चले जाएगा और हॉस्पिटल में रहने का पीरियड शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए दवा शुरू करने से पहले डॉक्टर को मिले तो आपको सही एंटीबायोटिक देते, और उससे ज़्यादा जल्दी कम होने का चांस है निमोनिया। सर, जैसा भी आपने कहा कि ये बच्चों में भी आ सकता है, राइट? एक चीज़ होती है जो बच्चे, मतलब वो उनकी जो लाइफ होती है बड़ी एक्टिव होती है, दे प्ले सो मेनी थिंग्स, दे लाइक
यू नो स्पोर्ट्स बोल लें आप या फिर गेमिंग जो भी है बट अभी अगर ऐसा हो जाए किसी को तो कहीं ना कहीं उनके स्टडीज़ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उनकी जो रोज़ जो रूटीन है उनकी जितने एक्टिव होते हैं कहीं ना कहीं उस पर भी, जैसा आपने कहा कि ज़्यादा वॉक करे तो दम चढ़ता है। हाँ। तो अगर ये चीज़ अगर हुए तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ पे उस पर इफेक्ट पड़ता है या फिर उसका इलाज हो सकता है टाइम पे अगर आगे तो। हाँ। एक बच्चा को निमोनिया हुआ जी, तो हम उसको टाइम पे रिकॉग्नाइज करके ट्रीट किया तो उसमें उसका फ्यूचर में साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं रहता है। निमोनिया इज़ अ टेम्पररी प्रॉब्लम। अगर यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, अपने निमोनिया बोल के उसका डायग्नोसिस पकड़ के ट्रीट किए तो कब कम हो जाएगा। ठीक है। अगर वो डिले हुआ वो निमोनिया का असर हमारा ब्लड पे पड़ सकता है और तो दूसरा बॉडी ऑर्गन्स पे भी पड़ सकता है। अगर ऐसा स्टेज हुआ तो टाइम लग सकता है बहुत ट्रीटमेंट ये होने का। अगर बहुत छोटे बच्चे में निमोनिया हुआ तो फ्यूचर में उसको एस्थमा और COPD आने का चांस रहता है। दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ निमोनिया इन फ्यूचर। और लंग जो ग्रोथ रहता है हमारा फेफड़े जितना ग्रो हो सकता है मैक्सिमम कैपेसिटी वो भी थोड़ा कम होगा और उसको एस्थमा आने का चांस रहता है फ्यूचर में। और COPD बोल के और भी भयंकर बीमारी जो देखने में अस्थमा जैसा दिखेगा पेशेंट, पर वो थोड़ा हमको डॉक्टर्स को पता चलेगा कि वो COPD है, वो आने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है जिसको निमोनिया हुआ तो बचपन में। एंड निमोनिया लंग्स में रहता है, ठीक है, पर वही निमोनिया अगर बंदा का इम्यूनिटी वीक है अगर थोड़ा ब्लड में चले गया तो उसको सेप्सिस बोलते हैं हम, सेप्सिस ब्लड इन्फेक्शन। तो वो बहुत सीरियस होता है। तो वो पेशेंट ICU में ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सेप्सिस उसके बाद मॉड्स बोल के आएगा जो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा। तो वो निमोनिया का बैक्टीरिया ब्लड से लेके सारा ऑर्गन्स को जा सकता है ना। सो ब्रेन को जा सकता है, नहीं तो हार्ट को भी जा सकता है, उधर भी इन्फेक्शन शुरू होगा। तो दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। तो अर्ली ट्रीटमेंट गुड रिजल्ट, लेट ट्रीटमेंट बैड रिजल्ट। सर एक चीज़ ये भी होती है जैसा निमोनिया किसी का ख़त्म हो गया है अभी, इज एब्सोल्युटली फाइन और शी एब्सोल्युटली फाइन, बट क्या फ्यूचर में भी दोबारा से आने के चांसेस होते हैं इसके? यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये निमोनिया ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को एक ही बार आएगा सेकेंड टाइम नहीं आता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अभी 2010 में एक बार निमोनिया है, इमीडिएटली 2011 में और एक निमोनिया आ सकता है किसी को, नहीं तो 2020 तक भी आने का चांस नहीं रहता किसी को। डिपेंड्स, इट डिपेंड्स लाइक यू आस्क्ड प्रीवियसली। एहतियात करना ज़रूरी है। ही शुड नॉट टेक सिगरेट। स्मोकिंग करे तो उसका रिस्क बढ़ जाएगा, जिसमें स्मोकिंग है तो उसमें निमोनिया का रिस्क बढ़ गया। एंड ही कैन गेट निमोनिया इन नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स। जितना बार आता है निमोनिया उतना सीवियर भी हो सकता है उसका लंग फंक्शन का डैमेज। लंग जितना कैपेसिटी और उसका दम रहता है अंदर वो धीरे धीरे कम होगा जितना बार आपको निमोनिया जाता है। और जो अल्कोहल लेते ज़्यादा अल्कोहल लिया तो क्या होता है, रात में जब हम सो जाते बहुत रिलैक्स कर देता बॉडी को। रिलैक्स एज इन मसल्स जो रहता है उसमें टोन चले जाता। टोन एज इन अगर ऐसा टाइट रहना है मसल, ऐसा लूज हो जाएगा। जब लूज हो जाएगा जो हम खाए थे रात में वो पिएगा तो कुछ खाएगा भी ना, तो जब वो जो खाना है पेट में है वो धीरे धीरे लंग्स में जाएगा। उसको हम एस्पिरेशन बोलते हैं। तो जब उसको तो कुछ भी होश नहीं रहता। हमको क्या होता है, हमको भी कभी कभी होता है वो, बट रात में हमको होश रहता और ऐसा बोलते कुछ। वी ट्राई टू क्लियर इट। एंड माइक्रो एस्पिरेशन तो सबको होता है। ये मेगा एस्पिरेशंस, मैक्रो एस्पिरेशंस, चिकन पीसेस भी जाता है कभी कभी डायरेक्टली लंग्स में, उतना बड़ा पीसेस भी जा सकता है। जब वो लंग्स में जाएगा ना तो लंग ऐसा सिस्टम है धीरे धीरे जाके राइट साइड में ये जो नीचे है वो एरिया में जाके बैठेगा वो। तो जब चिकन पीस अगर पेट में है तो वो सही जगह पे है, अगर वो लंग्स में है तो उसका बहुत साइड इफेक्ट रहेगा। वो बहुत डेंजरस फॉरेन बॉडी होता है उधर। तो इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और उसको एस्पिरेशन निमोनिया कहला जाता है और बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बहुत सीरियस होते हैं पेशेंट उसमें। तो पहला वो जिसको वो बहुत बड़ा पीस कुछ हुआ तो उसको भी निकालना पड़ेगा, और छोटा है तो ऑटोमेटिक हमारा एंटीबायोटिक से वो चले जाएगा। पर ये अल्कोहल से भी बहुत प्रॉब्लम है निमोनिया में। सर एक चीज़ होती है डॉक्टर साहब के जितने भी एज पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं भी एक एंकर हूँ, सभी से बहुत सारे मुलाकात की है मैंने, डॉक्टर्स बस यही कहते हैं कि भाई आप टाइम पे सोएं और टाइम पे खाएं। यू नो आजकल एक ऐसा भी बस कल्चर आ चुका है जो लेट नाइट जो है 12 एक बजे तक खाना चल रहा है। अगर हम किसी फंक्शन में भी जाते हैं तो वहाँ पर हम जो खाना का डिनर करते हैं वो 12 बजे करते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफ बहुत ही
टोटली पलट चुकी है। यस यस। और इतनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ उतना आराम भी मिल रहा है। करेक्ट। और खाना खाने के बाद कुछ लोग होते जो पहले के जो ना साइकिलिंग करते हैं, वॉक करते। हाँ हाँ हाँ। अब खाने के बाद यू आर कमिंग इन कार विद फुल ऑन एसी। हाँ एसी। सो ऐसा कुछ हाल हो गया है, तो इस पे कहीं ना कहीं हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इसमें आपकी क्या राय है? It's very excellent question actually, because it's common sense, like you are observing this, that's why you asked me, है ना? So यही चल रहा है अभी. So previously people used to sleep at 8 o'clock because probably 20-30 years back उसको ज़्यादा कुछ करने का भी नहीं था और सिंपल थे लोग बहुत, है ना? अभी एक्स्ट्रा बहुत चीज़ें आ गई है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू. सो वो ऐसे इसमें जाके कुछ लोग जाके 10 o'clock को खा रहे हैं, नहीं तो 12 o'clock 1 o'clock भी खा रहे हैं. आप जैसा बोले गाड़ी में बैठे एसी डाल के उसके बाद घर को गए, लिफ्ट का बटन प्रेस करें, बेड के ऊपर जाके फिर सीधा सो गए. सो उसमें 10 मिनट्स 15 मिनट्स हाफ एन आवर शायद, उसका ज़्यादा गैप भी नहीं रहेगा. सो उसमें क्या होता है, इमीडिएटली खाना खाने के बाद सो गए तो भी ये रिस्क बढ़ेगा, गैस्ट्राइटिस का रिस्क और डायबिटीज़ का रिस्क, ओबेसिटी का रिस्क. आप एक पॉइंट बोला था, खाना खाने के बाद थोड़ा वॉकिंग करना है, थोड़ा साइकिलिंग करना, वो करेक्ट है. सो आई वांट टू टेक एन अपॉर्चुनिटी ऑन दिस शो टू टेल. सो आफ्टर यू ईट यू डू सम वॉकिंग, थोड़ा वॉकिंग करो ताकि ग्लूकोज का स्पाइक ज़्यादा नहीं होगा ब्लड में, है ना? जब बैक्टीरिया इन ऑल लव्स ग्लूकोज, जितना ग्लूकोज ज़्यादा है उसमें, इसलिए शुगर जिसको है, डायबिटीज़, उसको ये निमोनिया आने का चांसेस बहुत ज़्यादा. डॉक्टर साहब, एक ये भी चीज़ है कि निमोनिया से कैसे बचा जा सकता है? सो निमोनियास प्रिवेंट करने के लिए वी हैव सो मेनी वैक्सीन्स. ओके. जब छोटे बच्चे रहते हैं उनको तो बहुत सारा वैक्सीन रहता है ना, उसमें निमोनिया का वैक्सीन भी रहेगा. ओके. सो गवर्नमेंट भी हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी वो ऐड किया था. सो उसके वजह से बहुत सारा निमोनियाज हमारा देश में कम हुआ है. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग गवर्नमेंट हैज़ डन. सो वो फॉरेन में बहुत कुछ कई सालों से था, पर हमारा देश में कुछ सालों से इम्प्लीमेंट हुआ है. सो सिमिलरली नॉट ओनली चिल्ड्रन, एडल्ट्स ऑल्सो शुड टेक वैक्सीन्स. हम वैक्सीन बोले तो ऐसा सोचते हैं कि खाली बच्चे ही लेना वैक्सीन, है ना? कॉमन ये ऐसा है कि 10 साल होने के बाद वैक्सीन तो किसी को नहीं रहेगा, वो नॉर्मल मेंटालिटी है. पर मोर देन 40 years 50 years, स्पेशली मोर देन 60 years, एडल्ट्स should take vaccination to prevent pneumonias. Those vaccines are like influenza vaccination, जो वायरल निमोनिया से बचाता है हमको. And second one is bacterial pneumonia vaccinations. There are 2 types of vaccines. Pneumococcal vaccination 1 and pneumococcal vaccination 2, ऐसा बोल सकते हैं रफली. One is PCV13 and one is PPSV23. जो 2 वैक्सीन्स हैं हमको अवेलेबल है मार्केट में. सो दोज वैक्सीन्स कैन बी टेकन अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस. एंड वन मोर वैक्सीन है TDAP बोलते हैं हम, TDAP, जिसको COPD है, जिसको एस्थमा है, जिसको डायबिटीज़ है और हार्ट डिसीज़, ये सब बीमारी जो जिसको है उन सब लोग ये तीनों वैक्सीन लेना ज़रूरी है टू प्रिवेंट निमोनियाज. दिस इज़ प्रिवेंशन. अगर निमोनिया आ गया तो क्यूर करना पड़ेगा, बट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो टेक वैक्सीनेशन इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन्स. होपफुली यू विल अवॉइड मेडिसिन्स इफ यू टेक वैक्सीन. सो बच्चे से लेके बड़ों तक सबको वैक्सीन्स है. और मोर देन 60 ईयर्स शुड बी वेरी केयरफुल सब लोग निमोनियास प्रिवेंट करने के लिए. आई टोटली फॉरगॉट वी हैव टू मेंशन अबाउट कोविड वैक्सीन आल्सो. आई थिंक दैट इज द लार्जेस्ट largely prescribed and taken vaccine all over the world, and especially also in India. More than 150 crore doses were given to our population. वो भी निमोनिया का वैक्सीन है ना? तो क्योंकि सबको पता है कि वो कोविड का वैक्सीन है, पर क्यों दे रहे वैक्सीन? क्या वो कोविड को स्टॉप कर सकता है? नहीं. कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकता है, पर क्या वो निमोनिया स्टॉप कर सकता है? हाँ, कोविड निमोनिया स्टॉप कर सकता है. तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है कोविड वैक्सीन लेना, ताकि निमोनिया नहीं आए, स्पेशली टू ओल्ड पीपल. ये पूरा जो अभी वैक्सीन का लिस्ट बोला मैं, उन सब वैक्सीन लेने के बाद भी वो इन्फेक्शन आ सकता है, बिकॉज वी आर ब्रीथिंग दैट एयर दैट कंटेन्स दैट बैक्टीरिया और वायरस. कैसा भी हम जो हवा ले रहे हैं उसमें वो बैक्टीरिया वायरस कुछ ना कुछ रहेगा. पर वो अगर ऑलरेडी हमारा इम्यूनिटी है, उसमें बॉडी में एंटीबॉडीज तैयारी है, इमीडिएटली जाके उसको मारेगा, ताकि वो लंग तक ना जाए और निमोनिया ना कॉज करे. ऐसा. चलिए, वेल डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू सो मच. आपने इतना कीमती वक्त दिया और निमोनिया डे के ऊपर इतनी अच्छी बातें आपने बताई है. आई होप कि हमारे जितने व्यूवर्स हैं आप सभी का भी आपका थैंकफुल करते हैं, और साथ ही साथ ये भी बहुत एहतियात करने वाले अभी यहाँ से. बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना टाइम दिया हमें. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. आई थैंक रेडियो चारमीनार, दिल से हैदराबादी है, तो
बहुत अच्छा टैगलाइन भी है और यू केयर फॉर हैदराबादीज आई नो, जी so that's why you have organized such a good program Thank for you. awareness, because we do so many programs on radio for entertainment, but I think programs like this also very important to Right. give awareness, especially on if we have a day to like to give awareness give on particular day, exactly. we will use it, है ना. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. I thank the management and also you Thank you so for much. giving me the opportunity, Thank you so and much. also I thank Dr. Sankalp for giving the opportunity to me. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों ये थे डॉक्टर विवेक वर्धन फ्रॉम स्वासा हॉस्पिटल. एक चीज़ यही एहतियात करना है दोस्तों कि बीमारी हर किसी को बोल के नहीं आती है ना, तो हमें थोड़ा इस पर एहतियात करना है. एहतियात आखिरी मुमकिन हद तक करना है. देखिए अगर आप हॉस्पिटलाइज होंगे, अगर आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं तो वो चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर एक बार आप हॉस्पिटलाइज होंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी अंदर हो सकती है. तो बेहतर है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें. इस उम्मीद के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त. अब मैं आपका दोस्त आरजे आसिम आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ. इस उम्मीद के साथ ज़रूर मिलेंगे. अपना ख्याल रखें और सुनते और देखते रहिए रेडियो चारमीनार 107.8 FM दिल से हैदराबाद.